कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ए भैया मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हो चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, और किसी दिन तुझे घर का मालिक निकाले। हाँ, चमड़े के कमरे को अब विचार करिए, ये जो सारा शरीर है और संसार में प्रेम प्यार आकर्षण लगाव जो भी है ना, इस मानव शरीर के ऊपर ये खाल का है, खाल का। अब ये चमड़ी उतार के खड़ी कर दी जाए और किसी से कहा जाए अब तुम इसे प्रेम करो, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। सिर्फ इस खाल का आकर्षण है। देखा होगा बहुत से लोग तारीफ करते हैं कि देखो फलाने की नाक कितनी सुंदर है, कहते हैं ना नाक, और वो तहे नगर नाक निकरी पड़े कढ़ी नहीं निकरी पड़े हुआ भरे तो का कही हो सुंदर है, नहीं कही हो यह कही हो यार जाओ मुंह पहुंच के यहाँ हो जाए। कहते हैं फलाने की आंखें बड़ी सुंदर हैं। मानव के शरीर को अगर दूरदर्शी तरीके से देखा जाए तो इसकी पैकिंग बढ़िया है और चेकिंग की जाए तो सब बेकार। तो ये चेकिंग कर रहे हैं। कहते हैं नाक बड़ी सुंदर है, नाक कान बड़े सुंदर, आंख बड़ी सुंदर। अब आदमी जब सवेरे बिस्तर से उठता है जगता है तो आंख से क्या निकलता है? कीचड़। बने पर्याप्त घूमत हैं, कही हो नहीं कहो, नहीं कहोगे। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, और किसी दिन तुझे घर का मालिक निकाले। फिर इसका किराया तुम्हें भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब हमने अंत में कहा है किराया भरना पड़ेगा। कैसा किराया? देखिए भगवान के पास जाने के बाद में किराया पैसा नहीं देना है, आपके हाथों से किए गए अच्छे काम और समाज और देश के लिए निकाला गया समय ही आपका किराया मांगा जाएगा। ध्यान रखना। हो आएगा नोटिस, अरे जमानत ना होगी, और अरे पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी। आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, अब पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी। आज कहीं भी चले जाओ, कितने भी गलत बने रहो, कोर्ट हो कचहरी हो पुलिस का मामला हो जेब दमदार हो, तुम चाहे कितने भी गलत हो छूट जाओगे। अमानत का होना बहुत जरूरी है, जेब गर्म होनी बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। यहाँ अमानत के बदले अगर आपने शुभ काम किए हैं, धर्म के लिए काम किया है, तो यही आपका मांगा जाएगा वहां। वो आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी, और तब हो करके कैद तुम्हें जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। करना अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं है।
यहाँ मानव के जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता भैया, और कैसे कोई नहीं जानता। विचार करिए, हमारे संसार में मृत्यु लोक में भगवान भी आए, राम जी आए, कृष्ण आए, लेकिन उनके जीवन को अगर पढ़ा जाए तो देखा जाए कि दुखों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। यार राम जी आए तो उनके भी नेत्रों से आंसू गिरे, यहाँ कृष्ण आए तो उनको भी किसी ना किसी विषय को लेकर रोना पड़ा। और ये मानव इतना पागल है, यहाँ सुख खोज रहा है, सुख नहीं है। गरीब कहे कि अमीर सुखी, और अमीर कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, और महाराजा कहें खुश इंद्र को भारी। इंद्र कहें विष्णु जी सुखी, और विष्णु जी कहें के सुखी त्रिपुरारी, और सोची समझी विद्वान कहें, और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। विचार करिए, एक सोचता है दो सुखी है, दो सोचता है तीन सुखी है, और तीन सोचता है चार सुखी है। लेकिन देखा जाए संसार में सुखी कौन है? संतोषम परम सुखम, यानी जिसने अपने जीवन में संतोष कर लिया वही सबसे ज्यादा सुखी है। और जिसके हृदय में इच्छाएं हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो पद मिल जाए, हम राजनीति में चले जाए, जो ज्यादा विशाल इच्छाएं रखता है वही उतना ही परेशान रहता है, क्योंकि इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। और बिना संघर्ष के संसार में कोई महान नहीं होता। हजारों छेनी हथौड़े की चोट खाती है मूर्तियां, ऐसे ही कोई मूर्ति भगवान नहीं होता। मूर्ति आती है सज धज के खड़ी हो जाती है, सबको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये बनाई गई उस समय का संघर्ष कोई जानता है? छेनी हथौड़ी बनाने वाला चित्रकार शिल्पकार मूर्ति पे चढ़ा भी है, सर पे भी पैर रखा, नीचे भी पैर रखा, हथौड़ी से मारा, छेनी से कूटा, कई सारे संघर्ष किए, तब जाकर के वो मंदिर में आके पूजने योग्य बनती है। और ये मानो बिना परीक्षा दिए रिजल्ट की मांग करता है। विचार करिए, इस संसार में कई ऐसे नाम हैं जिनको अगर ले दिया जाए तो लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन वो नाम जब मिटते हैं तो ऐसा लगता दुनिया में कुछ है नहीं। कैसे? अरे चले गए लंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार। विचार करिए, यहाँ शमशान जहां हमें और आपको जाना है, यहाँ बैठे हैं, सबके हृदय में अपनी अपनी शान होगी, सबके दिल में अपनी अपनी शान होगी, लेकिन यहाँ सबकी शान अलग अलग है। एक जगह है जहाँ सबकी शान बराबर होती है। कौन सी जगह? शमशान। सम्माने बराबर शान माने शान, जहाँ शान सबकी बराबर होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अमीर को जलाओगे तो उसकी चिता भी जल के राख बनेगी, गरीब को जलाओगे उसकी चिता भी बन के जल के राख होगी। ऐसा तो है नहीं अमीर जलेगा तो सोना बन जाएगा, गरीब जलेगा तो राख रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तू भी राख होगा, मैं भी राख होऊंगा, तू भी खाक होगा, मैं भी खाक होऊंगा। घमंड तो तब करूं जब मैं जलूं सोना बनूं, तू जले मिट्टी बने, तब घमंड करूं। लेकिन जब तेरी भी मिट्टी होनी और मेरी भी मिट्टी होनी तो घमंड काहेगा भैया। अरे चले गए लंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार। अरे बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। ए प्यारे, राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए। अरे सारे के सारे ही तू रिश्तेदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए। रात रात जाग जाग पहरेदार चले गए। लंबरदार, जिलेदार, सूबेदार, पल्लेदार, पहरेदार, अर्रगदार, मसूरीदार। जिलेदार से
सब चले गए, अब आप भी जाओ। नहीं, हम जाएंगे, लेकिन आपकी तरह हम ये तो नहीं कहते हैं कि 135 वर्ष जिएंगे। इनको भी अभिमान है हमारे तिवारी जी को, 135 वर्ष बोलते हैं कॉन्फिडेंस में। क्या 135 वर्ष जिएंगे? अभी 15 दिन पहले हालत खराब होगी, मरने पे आ गए थे। 15 रजाई डाली रहा तब बचे रहे। हाँ, और विचार करिए, अरे दुखी और सुखी गए, छोड़ हर खुशी गए, अरे सारे के सारे ही तू नातेदार चले गए। सब चले गए, अब कहाँ चले गए ये पता ही नहीं चला। हरी चले गए सब पीर बहादुर, हरी जा दुनिया से चले गए। हम अपने अपने वंश पर गर्व करते हैं, हमारे दादा बाबा ये करते रहे, उन्होंने वहां तलवार चलाई, वहां तलवार चलाई। विचार करिए, जब तलवार चलाने की जरूरत थी 1947 के पहले, तब तो चलाई नहीं गई। और चलाई कहां? भैया भैया से लड़ा, चाचा भतीजा से लड़ा, मामा भांजा से लड़ा, यही तलवार चलती रही आपस में। तो ऐसी तलवारबाजी पे गर्व करने का कोई फायदा नहीं है। विचार करिए, हरी चले गए सब पीर बहादुर, हरी जा दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। विचार करिए, नकल में हमारा देश बड़ा महान रहा, नकल करने में। विचार करिए, एक दूसरे की नकल करना, मामला धर्म का हो चाहे किसी का भी हो, अगर हमें शांति पूर्वक अपना जीवन जीना है, इस अंधविश्वास भरे आर्यावर्त में अगर शांति पूर्वक जीवन जीना है, तो राम कृष्ण की लीलाओं को सुनो, राम की रामायण को अपनाओ, रामचरितमानस की चौपाइयों को जीवन में धारण करो। सिर्फ इसे कथा और कहानी का माध्यम ना बनाओ। जब तक कथा और ये कहानियां रहेंगी ना, तब तक हम सुनेंगे और सुन के आनंद लेके चले जाएंगे। और जिस दिन ये आदर्श रूपी गंगा बन जाएगी और आप नहाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, उस दिन आनंद आ जाएगा। हम अपने आप को राम का भक्त कहते हैं, हम अपने आप को कृष्ण का भक्त कहते हैं। विचार करो, क्या राम के जीवन का एक भी अंश है हमारे अंदर? नहीं है। राम जी की रामायण को उठा लो, उन्होंने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, और आज राम को मानने वाले भगवा ओढ़ करके रोडे जाम करते हैं, जुलूस और रैलियां निकालते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। विचार करिए, क्या ये राम का आदेश है? ये राम का आदेश नहीं है। राम जानते कौन है? अरे राम तो वो हैं जो अपने भक्तों के लिए श्रृंगवीरपुर में निषाद राज गुह के यहाँ पत्तों पर सो गए थे। राम वो हैं जिन्होंने नंगे पैरों रह करके 14 वर्ष पंचवटी यानी जंगल में बिता दिए। राम वो हैं। राम कौन है? जो समय आने पर रावण जैसे पापी ब्राह्मण की सेवा भी करते हैं, शिवलिंग पूजन के लिए समुद्र किनारे रावण को आमंत्रित भी करते हैं, और समय आने पर उसी रावण का वध भी करते हैं। लेकिन राम का एक भी अंश नहीं है हमारे अंदर। विचार करिए, हम अभिमान में जीते चले जा रहे हैं, लेकिन माफ करना समाज के लोगों कि रावण ने एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लई, और एक दिन दसौ शीस परे रहे रन में, और एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी राती, और एक दिन कंस को पछाड़ी दक्षिण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लयो, और एक दिन गोपिका ने लूटी लई वन में। और इस मानुष की औकात कहीं क्या भैया, सूरज के 3 पन होत एक दिन में।
यहाँ सूरज के 3 पन होते हैं एक दिन में, और ये मानव अभिमान में जीता है। अब तो मानव स्वार्थी होता चला जा रहा है, चाहे बात वंश की हो चाहे शान की हो। हर कोई स्वाभिमान में जी रहा है, कोई भी संगठन बना करके एक दूसरे का हाथ नहीं थाम रहा। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। अब तो सवेरे किसी से राम राम भी कर दो तो जवाब नहीं देता, उसको लगता है ये राम राम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मोटरसाइकिल मंगैया है हमारे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं 1500 रुपया मंगैया है तो राम राम कही रहा है। अब तो राम राम भी स्वार्थ में चली गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये सारी सांसारिक और लौकिक बातें हैं जिनका ना आदि है ना अंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब सुनता। आइए मिलकर के एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर समय को ध्यान में रखते हुए देखते हैं श्री शिव चरित्र की ओर। बड़ा ही आनंद आएगा, मिलकर के बोलेंगे सभी लोग। कि हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, कि हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी तालियों से भजन का सम्मान करिए और मन से चिंतन करिए हमारे शब्दों का क्या। और तो फिर सरदारों के सब काम क्यों करते हो तुम झूठे, तो सरदारी के और प्यारे सुना है ग्रंथों में हमने कि तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है ग्रंथ में हमने कि तुम अधमों के प्रेमी हो। क्या सुना है ग्रंथों में हमने कि तुम अधमों के प्रेमी हो, लेकिन बता दो ग्रंथ झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। लेकिन साधक का भाव क्या है? जब किसी साधक की समस्याओं का निदान नहीं होता तो मंदिर में जाकर के कुछ इस प्रकार सम्यक शब्दों का निरूपण करके शिकायत करता है। क्या कि कर दो बिंदु पर करुणा, कृपा थोड़ी नजर कर दो। थोड़ी कृपा अगर हो जाए तो फिर झगड़ा ही मिट जाए। अगर तेरी कृपा हो जाए तो फिर झगड़ा ही मिट जाए। ना तुम झूठे ना हम झूठे, तो झगड़ा ही हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार निकले मदन मोहन सनम झूठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए श्री सुखदेव जी मुनि महाराज ने
चंद्रवंशी राजा परीक्षित को जब पहली कथा सुनाई है तो वो कथा है श्री शिव चरित्र यानी भोले बाबा और राम जी के बारे में। देखिए राम जी और भोले बाबा का जो चरित्र है ये बड़ा ही सुंदर चरित्र है। राम जी और भोले बाबा में एक चीज बड़ी सामान्य है। क्या? ये दोनों जने एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। राम जी सोचते हैं भोले बाबा हमसे बड़े, भोले बाबा सोचते हैं राम जी हमसे बड़े। जब राम जी अपने जीवन में कोई बड़ा काम करते हैं तो भोले बाबा की पूजा करते हैं, भोले बाबा अपने जीवन में कोई बड़ा काम करते हैं तो राम जी की पूजा करते हैं। दोनों में बड़ा समान प्रेम है। राम जी सोचते हैं ये हमारे स्वामी, भोले बाबा सोचते हैं राम जी हमारे स्वामी। विचार करिए, जब देवताओं में और देश की इस महान भूतल की महान शक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है तो हम इन तुच्छ जनमानस में ये भेदभाव कहां से आ गया? विचार करिए। एक बार की बात है, लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास भागवत का 3रा स्कंद रामायण का प्रथम कांड। विचार करिए, एक बार की बात है। क्या? बोले एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है समाज के लोगों, भोले बाबा जी ने मैया सती को साथ में लिया और लेने के बाद में चले कुंभज ऋषि नाम के ब्राह्मण जी के घर में आए। अच्छा, कुंभज ऋषि उस जमाने में राम कथा के प्रकांड विद्वान थे कुंभज ऋषि, और भोले बाबा जी को राम कथा सुनने का और सुनाने का बड़ा चाव था। प्रेम से सुनते भी थे और जहाँ कहीं मौका लग जाए, कोई बढ़िया श्रोता मिल जाए तो प्यार से राम कथा सुनाते भी थे। हाँ, तो जब ये कुंभज ऋषि के यहाँ गए राम कथा सुनने लगे, लेकिन उस समय की कथाओं में अब की कथाओं में थोड़ा फर्क है। पहले की जो कथाएं हुआ करती थी वो श्लोकार्थमयी हुआ करती थी, अब की जो लीलाएं हैं समाज की भावनाओं के अनुसार संगीतमयी हैं। संगीत नहीं था पहले इतना कथाओं में, और नारी को संगीत से बड़ा लगाव होता है। मैया सती का मन राम कथा में नहीं लगा तो भोले बाबा से कहा बाबा अपने कैलाश पर्वत चलो। तो भोले बाबा ने क्या किया? बोले मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। ए भैया, मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने क्या किया? जब सती ने जिद कर दी हमें घर जाना, मन नहीं लग रहा कथा में, तो मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन। अब यहाँ पर भवन शब्द आया, जबकि भोले बाबा के पास रहने के लिए भवन तो है नहीं, गुफाओं में रहते हैं, और तुलसीदास भवन शब्द लगा रहे हैं। भवन एक सम्मान सूचक शब्द है, भवन यानी सम्मान दिया तुलसीदास जी ने भोले बाबा को कि चले भवन लय दक्ष कुमारी। कैलाश पर्वत के लिए भोले बाबा मैया सती को लेके चल दिए। और ये समय कौन सा है जब भोले बाबा चले? ध्यान से सुनिएगा, त्रेता युग का समय है माताओं। और उसी त्रेता युग के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। ध्यान से सुन लेना, तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। उधर से राम जी आ रहे हैं, किसको ढूंढते हुए? सीता जी को। लंकापति रावण के द्वारा माता जानकी का हरण भी हो चुका है, गंगा से पार हो चुके हैं, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता भई न थी, पर सीता हरण हो चुका था।
माता जानकी का हरण रावण के द्वारा हो गया। राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण ये माता जानकी को ढूंढते हुए उधर से आ रहे हैं और इधर से भोले बाबा राम कथा सुन के सती को लेके जा रहे हैं। उधर से राम जी आ रहे हैं। राम जी सभी से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लखनलाल सबसे पूछते हैं क्या भाभी को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। विचार करिए, राम के शब्द हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। सबसे पूछते हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा है? जाने कहाँ गई जनक दुलारी और तजी के पंचवटी। ए भैया, राम जी सबसे पूछते हैं क्या मेरी सीता को देखा है? हो तजी के पंचवटी, तजी के पंचवटी, हो तजी। अरे जाने कहाँ गई सीता प्यारी तजी के पंचवटी। इधर से राम जी नर लीला करते हुए, ध्यान रखना, राम जी माता सीता को ढूंढते हुए इधर से जा रहे हैं और इधर से भोले बाबा मैया सती को लेके आ रहे हैं। अचानक से भोले बाबा की नजर राम जी के ऊपर पड़ गई। अच्छा, राम जी कौन है? भोले बाबा के इष्ट। इष्ट का मतलब क्या होता? पर्सनल, यानी व्यक्तिगत देवता। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन सबकी अलग अलग आस्था। कोई राम जी को ज्यादा मानता, कोई कृष्ण जी को ज्यादा मानता, कोई हनुमान जी को ज्यादा मानता है ना। ऐसे ही भोले बाबा के ये इष्ट हैं, यानी ज्यादा मानते हैं भोले बाबा राम जी को। तो जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि राम जी जा रहे हैं तो जहां खड़े वहीं लेट गए और साष्टांग यानी लेट करके इन्होंने राम जी को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया राम जी को, बगल में खड़ी सती मैया, सती माँ को शंका हो गई। क्या? अरे शंकर जगत बंधु जगदीश, ये भैया शंकर जगत बंधु जगदीशा और अरे सुर नर मुनि सब वही शीशा। मैया सती को शंका हो गई। जैसे ही भोले बाबा ने राम को प्रणाम किया, सती जी सोचने लगी खड़ी होकर कि ये इनको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, यानी मेरे पति भोले बाबा के आगे सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व सभी सर झुकाते हैं और इनको पता नहीं क्या हो गया, ये दो बनवासियों को सर झुका रहे हैं। अब ये खड़ी खड़ी सोचने लगी तो भोले बाबा ने पूछा क्या सोच रही हो? पार्वती बोली ये बताओ, तुम्हारे सामने तो पूरी दुनिया सर झुकाती है और तुम ये बनवासियों को सर झुका रहे हो। कौन है ये? तुम्हारे बहनों या अनो तो नहीं है, तुम्हारे लोटे जा रहे हो, कौन है? भोले बाबा बोले पागल हो, कैलाश पर्वत पर मैं जिसकी माला जपता हूँ ना, जिनके दर्शन पाए बिना मोहि कहाँ विश्राम, जिनके दर्शन करने के बाद भी मुझे विश्राम नहीं करता, ये मेरे प्रभु राम है। राम है तो राम है तो रावत का है घूम रहे हैं? सती ने पूछ दिया, क्यों रोते रोते घूम रहे हैं? भोले बाबा बोले ये रो नहीं रहे हैं, ये नर लीला कर रहे हैं, नटवर हैं, नाटक कर रहे हैं। लंकापति रावण के द्वारा इनकी पत्नी जानकी का हरण हो गया है और उन्हीं जानकी के वियोग में हमारे राम रुदन कर रहे हैं। सती जी बोले सही कह रहे हो, ये भी कोई भगवान है? ये भी कोई भगवान के लक्षण है? अरे नारी के चक्कर में रो रहे हैं, फिर काहे के भगवान है? और जो नारी वियोग में आंसू बहाए वो भगवान हो सकता है वाला? अरे मेरे बाबा
और कैसे ये अंतर्यामी और तीनों लोकन के स्वामी और बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहे। पार्वती बोली वाजी वाह, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बता, तारीफ के पुर बांध रहे हो तुम। अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो इनको तो पता होगा सीता जी कहाँ है। चले जाएं और रावण को मार करके सीता जी को ले आओ। बिना मतलब पैं 2 घंटे की घोपड़ी खाए अपन और रो रहे और छटके वाले को रोवाए हैं। वह बेचारा भाभी भाभी कहीं के रो रहा है। ये भगवान के लक्षण थोड़ी ना। बोले बाबा बोले तुम ज्यादा बोल रही हो। बोले हम सच बोल रहे हैं। सच कड़वा तो होता ही है। अगर ये सच में भगवान है तो इनको तो मालूम होगा ना कि कहाँ है राम जी की पत्नी सीता जी। चले जाए और रावण को मार करके सीता जी को ले आवे। इसमें रोने की बात क्या है? हाँ, मेरे बाबा कैसे ये अंतर्यामी तीनों लोकन के स्वामी बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहे। जवाब दिया बाबा तुम इनकी तारीफ किए जा रहे हो। ये कैसे भगवान है? अगर ये सच में नारायण हैं तो इन्हें मालूम होगा सीता जी कहाँ हैं। चले जाएं और रावण को निपटाए कि कोई मंडप सीता जी का ले आओ। बिना मतलब पै हाय सीता लगाए हैं। ये भगवान हो ही नहीं सकते जो ये शब्द बोले। अब भैया सेवक के आगे और ईमानदार मालिक की कोई बुराई करे तो सेवक को तो बुरा लगेगा ही। अब राम जी की बुराई करने लगी, ऊपर से राम जी के प्रताप को सती जी स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो भोले बाबा को बुरा लग गया। भोले बाबा बोले तुम मेरे राम की बुराई कर रही हो, मैं जीवन भर के लिए तुमको त्याग दूंगा। सती बोली बाबा इसमें त्यागने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने तो बस इतना कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो नारी के वियोग में रो रहे हैं। भोले बाबा बोले नारी के वियोग में रोना पुरानी बात है। नारद श्राप दीन एक बारा हरि अवतरे हर निमहि भारा। अरे वो नारद की वजह से रो रहे हैं, नारद ने श्राप दिया था। भगवान माया की बस में थोड़ी होता है। सती जी बोलती जानती हूँ मैं वो तुम्हारे इष्ट हैं इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगी कि ये भगवान है। जैसे इतना कहा तो भोले बाबा बोले नहीं माननी हो तो चले जाओ और जाके परीक्षा ले आओ। अरे जाओ तुम्हारे मन होए संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो चले जाओ और राम जी की परीक्षा ले आओ। सती जी बोली हाँ या बात सही है, परीक्षा ले आई जाए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भोले बाबा बोले तुम राम जी की परीक्षा ले आओ जाए। बोले क्यों? खुद कक्षा 3 में 3 दाए फैल भई हो और राम जी की परीक्षा लोगी जाकर। बोले उसमें क्या है, हम चले जाएंगे। बोले जाओ, लेकिन सती ध्यान रखना वो राम जी हैं, उन्हें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती हो। परीक्षा लेने जा रही हो लेकिन धर्म और मर्यादा का ख्याल रखना। इतना बोल करके सती जी जाने लगी। भोले बाबा वहीं बटवृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या किया सती ने? अब ये भगवान राम की परीक्षा लेने चल पड़ी और विचार करती हुई जा रही हैं कैसे लें परीक्षा, क्या करें। हाँ एक काम करते हैं। क्या? राम जी जिस नारी के चक्कर में घूम रहे हैं, जिसे खोज रहे हैं, एक काम करते हैं उसी नारी का भेष बना के राम के सामने जाते हैं, यानी सीता का भेष बना ले। और अगर राम ने हमें पहचान लिया तो भगवान है, और ना ही पहचान पाए तो हम शर्त में जीत जाएंगे। चलिए इन्होंने क्या किया, लीनो सिया को भेष बनाए, अरे नाही पल की देर लगाई।
मैया पार्वती राम की परीक्षा लेने जा रही है और इन्होंने और कुछ नहीं किया, माता सीता का भेष बना लिया। अरे लीन हो सिया को भेष बना, नाही पल की देर लगाई। क्या किया? जब तो रोना जोना डोले, हाय मीठी बाड़ी बोले, जब तो रोना ए भैया, जब तो रोना धोना डोले, हाय मीठी बाड़ी बोले, और अरे मैया मंद मंद मुस्काए, नाही पलकी देर लगाई। अब इन्होंने देर नहीं लगाई, माता सीता का भेष बना लिया। किसने भेष बना लिया? सती जी ने। अब विचार करिए, हम किसी के चाल चलन की नकल कर सकते हैं, हम किसी की बोली भाषा की नकल कर सकते हैं, लेकिन किसी के चरित्र और व्यवहार की नकल समाज के लोगों नहीं कर सकते। मैया सती ने सीता का स्वरूप तो बना लिया, लेकिन माता सीता का चरित्र अपने अंदर नहीं ला पाई। मैया सीता का चरित्र कैसा है दुनिया जानती है। हाँ, मैया सीता वही है जिन्होंने अनुसुईया के साथ बैठ करके पतिव्रता नारियों के शब्दों का निरूपण किया था। कोई साधारण नारी नहीं थी माता सीता। सीता का भेष बनाया और बना के राम जी के सामने चली। बोले कहाँ हमका पहचान पाई है। अब ये जैसे राम के सामने आई तो राम जी ने इनको धीरे से देखा और देख करके दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब ये सती जी फिर घूम के गई और फिर जाके राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने देखा फिर अनदेखा कर दिया, लेकिन लक्ष्मण की नजर पड़ गई। और राम जी कौन कौन सी लीला करते हैं ये सिर्फ राम जी जानते, लखन लाल को भी नहीं पता। हाँ, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। जैसे लखन लाल ने देखा सीता जी खड़ी हैं, भाभी खड़ी हैं, लक्ष्मण तुरंत चिल्लाए, अरे भैया हाँ क्या हुआ लखन? अरे देखो मिल गई। कौन मिल गया? भाभी मिल गई। कहाँ खड़ी? अरे वो देखो सामने खड़ी। लक्ष्मण नहीं पहचान पाई कि पार्वती है। लक्ष्मण को लगा सीता भाभी है। अब सती जी बड़ी खुश। सती जी कहा लगे छोटक्का तो लाइन में आ गया है, यह बड़क्का कैसे लाइन में आ जाए। छोटा वाला तो नहीं पहचान पाया, अब बस ये बड़ा वाला ना पहचान पावे, हम जीत जाई बड़ा ना हार जाई। हाँ, उसी समय क्या हुआ जब राम जी को आदेश किया, क्षमा करें, जब राम जी से इशारा किया लखन लाल ने कि भैया वो देखो आ गई सामने खड़ी। राम जी बोले कहाँ? बोले वो देखो। राम जी धीरे से सती के सामने गए। अब सती जी की धड़कनें तेज हो गई। अब सती जी यही सोच रही है बस एक दाएं हमका सीता कही दे, बस छटक्का तो कही चुका है भाभी, ये बस एक बार सीता बोल दें। लेकिन राम जी हैं। राम जी ने क्या किया? आई प्रेम से प्रणाम किया। विचार करो, वचनामृत शील सुसाजे हैं, ध्यान देना। जैसे ही सती सामने आई, राम जी ने पहला काम क्या किया? सबसे पहले सीता जी जो बन के आई थी पार्वती को झुक के प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़े। और जैसे ही दोनों हाथ जोड़े सती जी का धुकधुका और तेज कि मैं तो इनकी पत्नी बन के आई हूँ, पत्नी को कौन प्रणाम करता है भाई। सती जी जान के गलत जगह पंगा ले लिया है। हाँ। आई प्रेम से प्रणाम किया,
वचनामृत शील सुसाजे हैं। और राम जी क्या बोले, क्यों सती यहाँ क्या करी रही हो, और कैलाशी कहाँ विराजे हैं। याद रखना, आई प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं, और क्यों सती यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे। ये लाइन बोल दी राम जी ने, क्यों सती जी कहाँ अकेली घूम रही हो, वो कहाँ है तुम्हारे डमरू वाले भोले बाबा। हाय, जैसे राम जी ने कहा भोले बाबा को कहाँ छोड़ी आई, अब सती जी डरी। हाँ, ये तो पहचान ही गए। हाँ, सती जी बोली अब क्या करी, कहाँ जाए, ये तो जान गए। सती जी बोले कौन पार्वती, हम तो सीता हैं तुम्हारी पत्नी है। राम जी बोले बस करो, अकेले ना घूमा करो, ये जंगल बहुत खराब है, भोले बाबा को साथ में लेके आया करो। बोली क्यों क्यों क्यों, इसलिए बता रहे क्योंकि हमारी तो कोई ले गया और तुमका कोई लेगा, बुढ़ाई बाबा मर जाएंगे रोए रोए, तो अकेले ना घूमा करो, भोले बाबा को साथ में लेकर के आया करो। व्यंग करने लगे राम जी। तो व्यंग करना उनका बनता भी है, मुसीबत के समय कोई हास्य करे तो दुख तो होता ही है ना। अब ये सती जी जान गई कि ये वास्तव में राम हैं, इन्होंने भागने का प्रयास किया। जैसे ही भागने का प्रयास किया, भागी भी भागने नहीं पाई, देखा सम्मुख भगवान खड़े, और सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। जैसे ही पार्वती ने वहां से पीछा छुड़ा के भागना शुरू किया, तुरंत सामने राम जी का दरबार लग के आ गया। दो सिंहासन लगे, एक पर राम बैठे, एक तरफ माता सीता बैठी हैं। तीनों भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पंखे से हवा कर रहे हैं, हनुमान जी पैर दबा रहे। हाय, सती ने जब राम का दरबार देखा चौंक गई। बोली बताओ, सीता जी के बगल में बैठी हैं और दुनिया भर में ढिंडोरा है कि रावण जी ले गए, बताओ ऐसा कैसे हो सकता। सती जी जान गई ये सब नाटक है, ये सच में भगवान है। अब ये हुवन तेरे ठन्नी चवन्नी ने मुंह बना के चली आई रहा परीक्षा ले। बोलिए शंकर भगवान की। अब कैसे जा रही है, ताली बजा करके सभी लोग बोलेंगे मिल करके, अरे हम तो राम जी के और राम जी हमारे हैं। ऐसे नहीं, ताली बजा के बोले सभी लोग मिल करके जय हो। अरे हम तो राम जी के, राम जी हमारे, हम देखिए कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी। करतारी तरकारी ना है जो समझो, करे लगे तरकारी। करतारी करमाने हाथ, संशय बिहग उड़ावन हारी। जब भी देखा होगा डाल पर पक्षी बैठा होता है, ताली बजाओ पक्षी उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे सर के ऊपर जीवन का अंधकार रूपी संशय रूपी पक्षी बैठा है, राम नाम की ताली बजाओ वो भी भाग जाएगा। बोलो सभी लोग जय हो। अरे हम तो राम जी के, राम जी हमारे, और हम आए द्वार तुम्हारे हैं। हम आए द्वार तुम्हारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। तो जग के पालन हारे हैं बे, तो जग
जग के पालनहारे वे तो हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो। और ऐसे नहीं सभी लोग मिलकर के भाव से बोले मन है जा दीवानों रे राम जी के चरणों में मन हुई जाती बे तो लेंगे खबरियां और दिन पल भर में मन हुई जा दीवानों राम जी के चरणों में बे तो लेंगे खबरियां रे दिन पल भर में। जय